मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की जनता जो है वो मत डालेगी और छिंदवाड़ा में जो मुकाबला है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के बीच का मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा में 9 बार सांसद रह चुके हैं और दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री का फेस भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही दोबारा से हैं। अब ज़रा हमने सोचा कि छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या है ये जाने, तो हम आ गए हैं कचहरी। और कचहरी वो जगह है जहाँ पर जो कानून के जानकार हैं, जिन्हें हम वकील कहते हैं, जिनके पास तमाम लोग जब परेशान होते हैं तो जाते हैं कि भैया हमारी मदद कर दो। तो हमने सोचा कि इनके मन में क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह का नेता होना चाहिए जो जनता का के विकास की बात कर सके या किस तरह से शहर का या ज़िले का विकास करा सके। तो कचहरी में तमाम वकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, छिंदवाड़ा का चुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर मैदान में हैं और विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? चुनाव में बड़ा स्पष्ट है कि कमलनाथ जी जीतेंगे। आपने तो एकदम क्लियर ही कह दिया कि कमलनाथ जी जीतेंगे। नहीं, उसका कारण है कमलनाथ जी का जितना राजनीतिक अनुभव है, जितने वर्षों का, उतने वर्ष से 2-4 वर्ष कम ज़्यादा की उम्र होगी बंटी भाई की। जो राजनीतिक अनुभव कमलनाथ जी के पास है, वो भाजपा के प्रदेश लेवल पे बहुत से लोगों के पास नहीं है। रही बात छिंदवाड़े की, तो छिंदवाड़ा में आप एक तुलना करो कि पाकिस्तान में भारत को गाली बको, बुरा बोलो और नेता बन जाओ। वही हाल छिंदवाड़े में, कमलनाथ को बुरा बोलो नेता बन जाओ। बहुत से लोग इसी क्रम में नेता बने। अगर हम बोले कि आपकी आपकी सरकार के रहते में छिंदवाड़े के लिए क्या उपलब्धि है, क्या मेडिकल कॉलेज का 1600 का बजट हुआ, क्या सेंट्रल जेल हुई, क्या हार्टिकल का कॉलेज हुआ, कौन से मुद्दे पे आप बोल सकते हो कि हमने ये मुद्दे पे काम करा है और हम वोट के हकदार हैं? वकील साहब, इन्होंने एकदम साफ कह दिया कि कमलनाथ जी को वोट दें तो अपील भी करने लग गए। आपके मन में क्या है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए साहब, जो चुनाव है, हम 2018 का अगर देखें तो मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुमत के साथ जिताया था और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमलनाथ जी बने थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने छल के साथ इस सत्ता से उन्हें दूर किया और मतदाताओं का अपमान किया है और उसका बदला लेने का मौका है इस बार 2023 का जो चुनाव है। इसमें कमलनाथ जी सीएम बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस बहुमत के साथ यहाँ आ रही है, क्योंकि पिछले समय जो हमने भाजपा का कार्यकाल देखा है उसमें हम सभी लोग महंगाई से और भी अन्य चीज़ों से हम लोग त्रस्त हैं और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और माननीय कमलनाथ जी का अनुभव और लोगों के जो उनके एक जनप्रिय नेता हैं और हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। वकील साहब, 2 वकीलों से मेरी बात हुई, वो तो सीधा सीधा कमलनाथ के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछला चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी मुश्किल से 24,000 वोटों से जीते थे, जबकि उस समय वो सिटिंग सीएम थे। सिटिंग सीएम रहते हुए 24,000 वोटों की जीत कोई मुख्यमंत्री के स्तर की जीत नहीं होती, ये जीत कोई मायने नहीं रखती। इस बार के जो चुनाव हैं, लाडली बहना योजना का जो प्रभाव है काफी इस बार के चुनाव पे देखने को मिलेगा और चुनाव काफी नजदीकी होंगे। ये कहना कि एक तरफा कमलनाथ जी जीत जाएंगे एक मन को बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है। मैं ये भी नहीं कहता कि कमलनाथ जी जीतने लायक उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एक तरफा जीत जाए। जनता के मन में क्या है ये जनता जानती है और जनता की जहां तक बात है, काफ़ी विकास की बातें छिंदवाड़ा के बारे में होती है। जितना मैं जानता हूँ कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, काफ़ी सारी उनकी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऐसा कहा जाता है कि देश भर में है। इनमें से एक भी फैक्ट्री, कंपनी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज 40 साल के प्रतिनिधित्व में छिंदवाड़ा में कभी उन्होंने खोला क्या? अगर एक भी कोई उद्योग वो छिंदवाड़ा में खोल देते, एक भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में खोल देते, तो हम मानते कि छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ पे जितना प्यार लुटाई उसका 1% भी जनता को वापस लेना। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है,
कि सन 2004 तक जब प्रहलाद पटेल जी छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब तक छिंदवाड़ा की जो तस्वीर थी और आज जो तस्वीर है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब 2004 के चुनाव में जब प्रहलाद पटेल जी से काफी नजदीकी फाइट हुई और कमलनाथ जी बड़ी मुश्किल से हारते हारते 40-50 हजार वोटों से जीते, उसके बाद 70,000 सीटें। लगभग उसके बाद ही छिंदवाड़ा में रिंग रोड और ये जो थोड़े बहुत काम हुए, तब देखे कि लगा कि नहीं, जनता को सही में काम करके दिखाना पड़ेगा। उसके पहले तो जनता का सिर्फ उपयोग किया गया है। वकील साहब ये कह रहे हैं कि 2019 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें कमलनाथ जी 24,000 वोटों से जीते मात्र, जबकि मुख्यमंत्री थे। और अब तमाम जो योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना और रसोई गैस की योजना, तमाम चीज़ें, और उसके बाद ये भी एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि 2004 के बाद छिंदवाड़ा में विकास हुआ और अपनी कंपनियां उन्होंने यहाँ क्यों नहीं खोली। 18 साल से आपकी सरकार है, लाडली बहना स्कीम को चलाने से किसने रोका था? आज हमको ऐसी कोई सुकन्या बता दो जिसको 1 लाख मिल रहा हो 18 साल की उम्र होने के बाद। योजनाएं तो बहुत सी हैं और उसका क्रियान्वयन क्या है? मगर योजना तो है, लोगों को योजना का 1250 तो मिल रहे हैं। लाभान्वित क्या है? 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। महंगाई के क्या हाल है? अब की बार मोदी सरकार से लेके बीजेपी की जो भी रहा, किसानों का कर्जा माफ किसने किया? कांग्रेस ने की। उनका विधानसभा में एक्सेप्टेंस है कि ये 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और बाहर बाहर बयानबाजी करते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, धरातल में है कहाँ? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, 15 महीने की सरकार आप कर्जा माफी के मुद्दे पर ही लेके आए थे, लेकिन आज तक आप कर्जा माफ कर नहीं पाए। कर्जा माफ हुआ है, ये रिकॉर्ड में है। कमल पटेल का हुआ, जो यहाँ के पालक मंत्री थे। उनकी वाइफ को लाभान्वित के लेटर जारी की कांग्रेस ने। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिरह में वकीलों से कोई जीत नहीं सकता, और ये बड़ी मजे की बात है कि जब वकील दलील पेश करते हैं तो ये दिलचस्प हो जाता है। कंटिन्यू करते हैं जी। जो आप 2-4 उदाहरण जो कर्जा माफ करने के बताते हैं, आपने पॉलिटिकल एक स्टैंडर्ड बना लिया। आम किसान का कितनों का कर्जा आपने माफ किया, और अभी भी जब आप चुनाव में उतरे तो ये सारी स्कीमें आपने ही पहले बताई कि महिलाओं को इतने रुपए मिलेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा, गैस सिलेंडर इतने में होगा। वही काम माननीय शिवराज जी ने पहले कर दिया। तब आप उसको बोलने लगे कि भाई ये सब आप कर रहे हैं, किसको फायदा हुआ? जिस जनता को फायदा हुआ उसको तो दिख रहा है। और छिंदवाड़ा में जिस स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार विवेक बंटी साहू को उतारा है, वो एक स्थानीय उम्मीदवार है जो सहज सुलभ है। कमलनाथ जी की जहां तक बात है, तो कमलनाथ जी से तो मिलना भी आज की तारीख में आम आदमी के लिए कठिन है, क्योंकि वो छिंदवाड़ा में रहते ही नहीं। 2 दिन 3 दिन विजिट पे आते हैं, उसके बाद दिल्ली चले जाते हैं। आप बताएं कि क्या होने वाला है। वकील साहब तो दोनों जो है लड़ने लगे आपस में। मैं वकील की हैसियत से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं एक मतदाता और अभिभावक की हैसियत से बोलना चाहूँगा। ये सही बात है कि जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे तो छिंदवाड़ा में हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सौगातें मिली थी, जो वर्तमान में अधर में है। वर्तमान मौजूदा सरकार द्वारा उस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं करने से छिंदवाड़ा के लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आज के समय में दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। छिंदवाड़ा के बच्चे यदि बेहतर शिक्षा अपने स्थानीय जिला मुख्यालय पर पा सके, इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। छिंदवाड़ा के लोग स्वास्थ्य की सुविधा अपने जिला मुख्यालय में प्राप्त कर सकें, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। और ये दो सौगातें तो कमलनाथ जी के अलावा किसी ने दी ही नहीं है। इसलिए एक मतदाता और अभिभावक की हैसियत से मैं आगे भी आशान्वित हूँ कि कमलनाथ जी से जनता की इन आशाओं की पूर्ति होगी। और एक अभिभावक और मतदाता के रूप में मेरी यह अभिलाषा भी है कि मेरे जिले के बच्चे को शिक्षा अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, हमारे यहाँ के किसी बीमार आदमी को स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो हम तो ऐसे नेता को ही चाहेंगे जो हमें ये सुविधाएं उपलब्ध कराए। जहाँ तक उनके प्रतिद्वंदी का प्रश्न है, वो अपनी जगह पर युवा हैं, अपने स्तर पर कार्यरत हैं, और यदि राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो वो इतनी क्षमता में तो नहीं है कि जनता की ये जो दो प्रमुख स्थितियां हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो उसको उन आयामों तक, उन स्तर तक पूरा कर सके। 80 से कमलनाथ जी आए, बाद में कमलनाथ जी राज्य की राजनीति में आए, पर उनका रुतबा ये था कि मध्य प्रदेश शासन में 3 मंत्री छिंदवाड़े के रहते थे।
भाजपा शासन में मंत्री को तरस गया जिला। आज जिले को क्या मिला? बंटवारा, जिसकी कोई औचित्य नहीं है। सरकार कर्जा लेके अगर जिले का गठन कर रही है तो ये कोई उपलब्धि मगर नहीं। विकास भी तो होगा उस तरफ का, पांडुरन और सौंसर का जो क्षेत्र है। क्या विकास होता है? एक जिला बनने से क्या विकास हो रहा है? ये बता दो। तो पूरे हर तीन तहसील में एक जिला बना दो। अगर छोटे छोटे जिले से ही विकास हो रहा है तो हर 3-4 तहसील का एक जिला बना दो, एक कलेक्टर बना दो, प्रशासनिक अमला बैठा दो। चलिए खैर, वकील साहब, यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कमलनाथ के और कांग्रेस समर्थक ज्यादा हैं, आप अकेले पड़ गए, आपके साथियों को कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं, अकेले पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट देना है जनता को, नेता बनाती है जनता, चाहे कमलनाथ को बनाए चाहे विवेक साहू को बनाए। जनता के मन में क्या है ये जनता बताएगी, नेता नहीं बनाएंगे। रही बात जो विकास की बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई ने जो शिक्षा की बात की कि हार्टिकल्चर कॉलेज नहीं बना, मेडिकल कॉलेज नहीं बना, आप 15 महीने की सरकार में आप गिनाने लगे कि हार्टिकल्चर कॉलेज नहीं बन पाया। मैं वही तो प्रश्न कर रहा हूँ कि 40 साल में आपने क्या दिया छिंदवाड़ा को? क्या 40 साल में आपने एक हार्टिकल्चर कॉलेज दिया कि 40 साल में एक मेडिकल कॉलेज दिया? आप उद्योग मंत्री रहे, छिंदवाड़ा को कितने उद्योग दे दिए आपने? एक इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो आपको रोजगार दे सके। रहेगा। आखिरी आपसे सवाल लेता हूँ, कांग्रेस परिवार से आप आते हैं इसलिए न्यूट्रल बात करिएगा। बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूँ। देखिए, अभी हम जिस परिसर में खड़े हैं, इसी परिसर में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे और विजय गौतम जी यहाँ पे अध्यक्ष थे हमारे बार के, और इनकी डिमांड पे और हमारे समस्त भैया भी जो अभी बोल रहे थे भाजपा, ये भी अधिवक्ता ही हैं। मध्य प्रदेश में हम एकमात्र ऐसे जिला बार हैं जिसको जमीन दी गई 8,000 स्क्वायर फीट, बाकी किसी को नहीं दी गई। ये कमलनाथ जी ही हैं जो इतना संवेदनशील होकर अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक होकर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक वकील की हैसियत से बोल रहा हूँ। अभी हमारी जमीन यहाँ पे 8,000 स्क्वायर फीट, वो तो हमारी 15 महीने हमारी सरकार चली, नहीं तो अभी तक हमारे वहाँ वकीलों के लिए वो बन जाते, केबिन चैम्बर बन जाते। ये भी भैया से पूछ लो कि वो जमीन किसने दी, आप ही पूछ लो, नहीं तो आप कहोगे मैं राजनीतिक हूँ। ये कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद में इसको खत्म कर। जमीन देना शासन का काम है, शासन ने जमीन दी। ये बात सही है कि उस समय कमलनाथ जी थे, ये बात सही है कि उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो ये उनका दायित्व है कि उनको करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ जमीन देने से और छिंदवाड़ा जिले के समग्र विकास को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर वकीलों के बैठने के लिए जमीन दी है तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ छिंदवाड़ा जिले के विकास की। छिंदवाड़ा जिले में कितनी इंडस्ट्री कमलनाथ जी ने उद्योग मंत्री होते हुए दी, ये बताएं मुझे आप। देखिए, भैया ने मेरे को राजनीति में खींच लाया, इसलिए मैं बताता हूँ। छिंदवाड़े में इस 18 सालों से तो अभी भाजपा की सरकार है। छिंदवाड़े में जहाँ तक बात है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रेमंड, हिंदुस्तान लीवर, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिनिंग मिल्स, तुम्हारा SEZ, ये सब कमलनाथ जी ने दिया। हमने ट्रेन के प्रोजेक्ट लाए, कमलनाथ जी ने लाए। ये इसलिए लाया क्योंकि जब वो किसी व्यापारी को यहाँ पर बैठाल कर लाते थे तो वो कहते थे साहब अप्रोच नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। हमने इस जिले को 40 साल में उसके लिए बनाया, फैक्ट्रियों के लिए बनाया, बड़े बड़े उद्योगों के लिए बनाया। क्रमबद्ध होता है। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भी 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार 18 साल से, उन 13 महीनों में ही वकीलों को क्यों जमीनें मिली? 18 साल में क्यों नहीं मिली? इनके शासनकाल में अदालतों का विखंडन हो गया। आज ये स्थिति है कि अगर यहाँ पे इतने सारे वकील आपके कैमरे के सामने खड़े हैं तो ये भी शिवराज सिंह चौहान की देन है। छोटे कस्बों में कोर्ट खोल दिए। अगर इनको फिर रखे वकीलों ने तो ये तो थाने के ऊपर ही कोर्ट खोल देंगे। पता है, ये प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तो ये कांग्रेस के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन इनसे बात कर लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। ये बताइए कि क्या कहना है? तमाम तर्क वितर्क चल रहे हैं। जी, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि आप वकीलों के बीच में आए हैं और वकीलों से लोगों का भी संपर्क रहता है। ये समय ऐसा है, ये हमारा परिवर्तन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को गिराकर जनता के जनमत के साथ छल किया है। जनता ने चुनकर भारतीय जनता पार्टी को अलग करके माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये जनता का विजन था, ये जनता का वोट था, ये जनता का अभिमत था। क्या किया इन्होंने कुछ अपनी जोड़ तोड़ करी और उसके बाद वो सरकार गिरा दी।
उस 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। बिजली के बिल 100 यूनिट बिजली के बिल 100 रुपए में लोगों को मिलने लगे। किसानों को बिजली प्रॉपर मिलने लगी। महिलाओं के लिए भी कमलनाथ जी ने बहुत सारी योजना लेकर आए, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो सरकार गिराई और उसके बाद क्या किया? आज पिछले 20 सालों में 212 महीनों में 200 से ज्यादा तो घोटाले कर दिए उन्होंने। मध्य प्रदेश आज महिलाओं से संबंधित अपराध में नंबर 1 है इस 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। धन्यवाद। अब जो समय है उसमें ये जनता मिलकर, वकील मिलकर, जनता मिलकर और उनके सारे लोग मिलकर ये सरकार को बदलेंगे और शिवराज सिंह सरकार को विदाई देंगे और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, छिंदवाड़ा में फिर से कमलनाथ या बंटी साहू? कमलनाथ के सिवा विकल्प बताओ। कमलनाथ के सिवा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो एक नेता नहीं पैदा कर पाई। बंटी साहू कांग्रेस से गया तो जलाध्यक्ष है। कांग्रेसियों ने उनको नेता दिए। इनमें दम होती तो अपने एक नेता पैदा कर लेते। आज की तारीख में कमलनाथ नहीं, कमलनाथ के कारण ही छिंदवाड़ा में विकास था। विकास बनाए रखने के लिए छिंदवाड़ा की जनता को कमलनाथ जी को जिताना आवश्यक। ये छिंदवाड़ा की कचहरी के तमाम वकील थे जो इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इनकी जरें आपने कोर्ट के अंदर जरूर देखी होंगी, लेकिन आज ये इंडिया न्यूज़ के ऊपर जरा कर रहे थे। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, आने वाले वक्त में एक बार फिर इन वकीलों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।